में हम बात कर लेते हैं कि जो इनडायरेक्ट इश्यूज़ होते हैं। अब इनडायरेक्ट इश्यूज़ के अंदर अगर हम बात करें तो इस वक्त कुछ इश्यूज़ जो हैं वो मैंने हाईलाइट किए हैं, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो आप ब्रीफली इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। एनुअल ऑडिट्स हैं, जैसा कि आपको पता है कि कमिश्नर के पास भी इनकम टैक्स के अंदर जो है वो एनुअल ऑडिट का जो है वो प्रोरेगेटिव मौजूद है। इसके अलावा इससे पहले बैलेटिंग वगैरह होती थी तो उसमें भी एक स्पेसिफिक चंक जो था उसको सिलेक्ट कर लिया जाता था। अब जाहिर है इसका ताल्लुक आपके अमाल से नहीं है, ये ज़ाहिर है FBR के पास एक प्रोरेगेटिव है। उनके पास ये जो है वो पावर मौजूद है कि कमिश्नर या हेडक्वार्टर जो है वो आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इनिशिएट जो है वो कर सकता है। दूसरा रीज़न इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है, उसमें आप देख सकते हैं कि हेडक्वार्टर की बाज़ औक़ात इंस्ट्रक्शंस होती हैं। हेडक्वार्टर में जो लोग काम कर रहे होते हैं ज़ाहिर है वो एक बड़े डाटा सेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो अगर उन्हें वहाँ पे कुछ गैप्स नज़र आते हैं, जैसे पिछले दिनों फर्दर टैक्स की इनिशिएशन हुई है, इसी तरह पिछले दिनों जो है वो कोल सेक्टर के ऊपर जो फेक इन्वाइसेस के इश्यूज़ थे उसके ऊपर जो है प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है, और इसी तरह मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, इसी तरह एसेट्स के ऊपर डिफरेंट किस्म की जो क्यूरीज़ हैं वो हेडक्वार्टर की तरफ से इनिशिएट होती हैं, वो नीचे RTOs को भेजी जाती हैं और RTOs जो है वो आगे उन टैक्स पेयर को जो है वो नोटिस करता है। तो जाहिर है ये क्यूरीज़ भी जो हैं आप देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट तरीका है कि FBR ने वहाँ से बैठ के कोई चीज़ नोटिस की सिस्टम की कोई कमज़ोरी की वजह से जिसका लोग फ़ायदा उठा रहे थे, तो उस पर उन्होंने जो है वहाँ से जो है वो प्रोसीडिंग्स या नोटिस जो है वो करना इनिशिएट कर दिए। नेक्स्ट अगर आप देखें तो वो है टारगेट्स बेस्ड नोटिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि बाज़ औक़ात जो भी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं उनको ज़ाहिर टारगेट होते हैं कि आपने मंथली, क्वार्टरली या एनुअली आपने इतनी कलेक्शन जो है वो अपने जोन से करके देनी है। तो उसमें जो सबसे बड़ा टूल उनके पास होता है वो सेक्शन 147 की प्रोसीडिंग है, एडवांस टैक्स के नोटिस हर 3 महीने के बाद, और बैंकिंग और अदर कुछ कंपनीज हैं जिनको मंथली बेसिस पे ही सर्व होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो फिर ये करते हैं कि जो लोग भी इस एम्बिट के अंदर आते हैं सेक्शन 147 के मुताबिक उनको ये नोटिस करना शुरू कर देते हैं ताकि अपनी जो कलेक्शन का उनका टारगेट है उसको जो है वो मीट किया जा सके। तो वैसे नॉर्मली ये इशू नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर इनको ये पता चल जाता है कि हमारे जोन के अंदर कुछ ऐसी वो हैं पार्टीज़ हैं या कुछ ऐसे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, कुछ ऐसे इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैं जिनसे एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है, तो वो बार इसको फिर मैंडेटरी करते हैं, इसकी मैनुअल और फिर उसके बाद फॉलो अप भी करते हैं। तो इसलिए ये मैं इसको कैटेगराइज करता हूँ कि ये बेसिकली टारगेट बेस्ड जो है वो प्रोसीडिंग्स होती हैं। नेक्स्ट जो है अगर हम देखें तो उसमें यह है कि कुछ इंटरनेशनल लीक्स हैं, जैसे कि आपको याद होगा पनामा लीक आई थी, और उसके बाद फिर प्रॉपर्टी के ऊपर और फॉरेन एसेट्स के ऊपर और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोबिंग जो है पाकिस्तान के अंदर शुरू हुई थी। अब ये भी अगर आप देखें तो ये किसी की ज़ाती अमाल की वजह से नहीं है, बट ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस होती हैं कि जब बाहर से या कोई फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं वो आपस के अंदर डाटा एक्सचेंज का कोई वो बनाते हैं मामला, तो उस सूरत में भी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो ज़ाहिर बाहर से शुरू होती हैं, पाकिस्तान आती हैं, फिर पाकिस्तान के इदारे भी उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं और फिर आपको जो है वो नोटिस आने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बट एक पॉलिटिकल रीजंस भी हैं बाज़ औक़ात पाकिस्तान के अंदर। जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों शुगर इंडस्ट्री के ऊपर जब PTI की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन किया, और फिर जितने भी शुगर के वो थे मैन्युफैक्चरर्स थे उनको उन्होंने पिछले 5 सालों के इनकम और सेल्स टैक्स के ऑडिट के नोटिस भेज दिए, और फिर वो सारे बरल उसके ऊपर जो है वो मामला चलने शुरू हुए, और फिर वो जैसे ही गवर्नमेंट्स चेंज हुई वो कंक्लूजन की पता नहीं अब वो नोटिस का क्या बना, बट वाज़ाहिर है ये एक पॉलिटिकल रीजंस भी हैं पाकिस्तान के अंदर कि जब एक पार्टी आती है तो वो दूसरी पार्टी के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन कर देती है, या उन्हें कोल्ड स्टोर में डाल देती है, या उन्हें फिर से रीइनिशिएट कर देती है। सो ये एक रीज़न्स होती हैं पाकिस्तान के अंदर जो अनडायरेक्ट रीजंस के अंदर मैं इसको क्लासीफाई करता हूँ। आखिरी रीज़न है वो है माल प्रैक्टिसेस। जैसा कि आपको पता है कि जब बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं, तकरीबन कोई 20-22 साल से ज़्यादा मेरा ख्याल है FBR का एक्टिव अमला फील्ड के अंदर काम कर रहा है, इसी तरह लॉयर्स भी काम कर रहे हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स भी काम कर रहे हैं, तो वो भी एक वहाँ पे एक माल प्रैक्टिस है, करप्शन है कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो हैं वो बाज़ औक़ात डिपार्टमेंट के साथ मिल के नोटिस इशू करा देते हैं क्लाइंट्स को। तो इसको भी मैं एक माल प्रैक्टिस ही कहूँगा। अनफॉर्चुनेट है बट
बड़ा कम स्केल पे है, बट ये भी बहरहाल होता है। तो इस तरह के जब नोटिस आते हैं तो इसको भी मैं कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट तरीका ही कंसिडर करता हूँ। दोस्तों ये एक चंद ऑफ मेरी रिसर्च के अंदर चीज़ें आई जो मैंने आपके सामने रखी। कुछ डायरेक्ट रीजंस हैं, कुछ इनडायरेक्ट रीजंस हैं जिसकी वजह से नॉर्मली जो है वो पार्टीज़ को नोटिस आते हैं। उसके लिए आखिर में मैं यही कहूँगा कि बेहतरीन हल ये है कि जितनी वजूहत मैंने बताई हैं, अपनी अटैचमेंट्स को बेहतर करें, अपनी डेटा कलेक्शन को बेहतर करें, अपनी रिकन्सिलिएशंस को बेहतर करें। आप जो भी क्लेम करने जा रहे हैं इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स के अंदर, उसकी आपके पास कोई सॉलिड रीजंस जो है वो मौजूद हो, और अगर हो सके तो उसको भी कोशिश करें कि आप फ्रंट के साथ आप रिटर्न के साथ अटैच कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें अगर आपने सूबे के अंदर एग्रीकल्चर का टैक्स दिया हुआ है और आप वहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट दे रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसकी जो सबूत है वो रिटर्न के साथ ही अटैच कर दें। इसी तरह अगर आपने लोन या कोई और है तो उस पर जो डीड्स वगैरह हैं, जो एफिडेविट्स वगैरह हैं, वो भी कोशिश करें कि आप फ्रंट पे आप जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो साथ अटैच कर दें ताकि आपको नोटिस जो है वो ना किए जाएँ। इसके अलावा जब भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो कानूनी प्रोविजंस को ज़रूर जहन में रखें, उसकी लिमिट्स को ज़रूर जहन में रखें ताकि आप जो है वो पॉसिबल जो नोटिस हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनसे बच सकें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ये कुछ गायबाना नहीं है, ये कुछ ऐसे नहीं है कि आपको ऐसी बैठे बिठाए नोटिस आ जाता है। इसमें यकीनन आपकी या आपके कंसल्टेंट की कोई ना कोई गलती होती है, कुछ ना कुछ रह गया होता है जिस वजह से आपको ये नोटिस जो हैं वो आ रहे होते हैं। तो कोशिश करें एक ड्यू केयर के साथ अपनी रिटर्न फाइल करें, प्रॉपर ड्यू केयर के साथ ये सारा काम करें ताकि आप भी मुमकिन नोटिस से बच सकें। बट जो इनडायरेक्ट नोटिस वाला ऑप्शन है वो बहरहाल फिर भी FBR के पास ओपन रहता है, क्योंकि उनके पास बहरहाल एक इख्तियार है, वो कभी भी इनकम टैक्स का, सेल्स टैक्स का ऑडिट जो है वो खोल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जितना हो सके आप अपना रिस्क जो है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल है मैं नीचे कमेंट्स में लिखिए। वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।